से व्यंग सुनाया, उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं सर्वप्रथम मंच पर विराजे हुए समस्त काव्य पुत्रों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं इस जनता को जो मेरे बीच में लगभग जो बैठी हुई है मंच के सामने। सबसे परिचित हूं मैं, हर व्यक्ति का नाम लेकर के उनको संबोधित नहीं कर सकता, इसलिए सामूहिक रूप से आप सबको प्रणाम करता हूं। जी, बहुत अच्छा। मां शारदे के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक छंद आपके श्री चरणों में रखता हूं कि हनुमान निज रूप भूल नहीं जाए कहीं, हनुमान निज रूप भूल नहीं जाए कहीं, जामवंत काबो क्रांति काम करता हूं मैं, गीतों और गजल गा के आपको रिझाता किंतु सरहद पे लड़े वो जाम भरता हूं मैं, कि बलिदान दे दे के तिरंगे की बढ़ाई शान, ऐसे नौजवानों पे गुमान करता हूं मैं, और आन बान देश का गुमान नौजवान तू ही, बार बार आपको प्रणाम करता हूं, बार बार आपको प्रणाम करता हूं। और मित्रों, बाबा महंकाल के चरणों में एक छंद निवेदन करता हूं। जलाल भाई यहां के चेयरमैन बने। जलाल मेरा स्टूडेंट है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब जलाल को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। निवेदन करता हूं, महाकालेश्वर बाबा के चरणों में रखता हूं एक छंद कि पल में सुने पुकार जहां भी पुकारे आप, पल में सुने पुकार जहां भी पुकारे आप, दूर कर देते दुविधाएं और मलाल को। वाह 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 वाह। पल में पुकारे कि पल में सुने पुकार जहां भी पुकारे आप, दूर कर देते दुविधाएं और मलाल को। बेटियां कहीं भी हों किंतु डोर पहनाती मीत, मग से हटाती तभी भूधर विशाल को, मग से हटाते तभी भूधर विशाल। और तीसरी पंक्ति पर ध्यान देना, मग से हटाते तभी भूधर विशाल को, कि मग से हटाते तभी भूधर विशाल को, कि झोली भर दिया है कृपा, झोली भर दिया है कृपा प्रसाद लाडले को, झोली भर दिया है कृपा प्रसाद लाडले को, पाल का प्रमुख बना दिया है जलाल को। वाह 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 वाह। बजाओ तो जोर से बजाओ। पाल का प्रमुख बना दिया है जलाल को, और संकटों के जाल काट दिए मोतियों के थाल, बार बार नमन करूं मैं महाकाल को, बार बार नमन क्रांति जी, वाह वाह। बार बार नमन करूं मैं महाकाल को। मित्रों, मैं आप सबसे पहले एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारे बीच में भिन्न भिन्न हस्तियां बैठी हैं, चाहे वो उद्योग की हस्ती हो, चाहे वो राजनीति की हस्ती हो, भिन्न भिन्न दलों के लोग बैठे हुए हैं, आम जनता बैठी हुई है। इस कार्यक्रम को किसी भी पार्टी से जोड़कर मत चलना। हम वीर रस के कवि केवल वो पढ़ते हैं जिसको देश की जरूरत है, जो अपनी शिकायतें प्रधान से कर सकता है, जो अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने के लिए कह सकता है। मित्रों, इसे किसी पार्टी से जोड़कर मन लेना। इसीलिए कहता हूं कि ना हम सपा के हैं और न बसपा के हैं, नहीं राजनीति के किसी दल से हैं, न सपा के हैं न बसपा के हैं, न कांग्रेस के समझ लेना और नहीं भाजपा के हैं, अरे नहीं किसी दल के दल के हैं। हम तो उस स्थल के हैं जहां मां के आंसू छलके हैं, वाह वाह वाह। जहां मां के आंसू छलक जाते हैं, वीर रस के कवि का काम वहीं से शुरू हो जाता है। तब निवेदन करता हूं साहिब कि अगर दुसाले पहनकर बैठे हुए हों आप, तो थोड़ी देर के लिए उस दुसाले को उतार कर मां भारती के हो जाना, ऐसा मेरा निवेदन है। और कविता शुरू करता हूं, साहब का मुक्तक शुरू करता हूं। जी, स्वागत। कि भूल चुके हम पंचजन्य को उसे बजाने आया हूं,
भूल चुके हम पांचजन्य को उसे बजाने आया हूं और दिलों में भारत के प्रति स्वप्न सजाने आया हूं। करते हैं अपराध द्रोह, करते हैं अपराध द्रोह और पार करें हद को वो लोग। अरे उठो कमर कस लो प्यारे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उठो कमर कस लो प्यारे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्यों? कि पृथ्वीराज के साहस की नजीर अभी जिंदा है। पृथ्वीराज के साहस की नजीर अभी जिंदा है। शब्द भेद का तर्कस में वो तीर अभी जिंदा है। जिंदे हैं महावीर भरत के, कान खोलकर सुन लो। जिंदे हैं महावीर भरत के, कान खोलकर सुन लो। देशभक्त में झांसी की शमशीर अभी जिंदा है। कोई ये न समझ ले कि हिंदुस्तान से वीरों की कमी हो गई है। निवेदन करता हूं साहिब कि तुम्हारे प्यार का रणमा कभी भी चुक नहीं सकता। वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार का रणमा कभी भी चुक नहीं सकता। बढ़ाया जो कदम आगे, कदम वो रुक नहीं सकता। शहीद सैनिकों की ले शपथ हुंकार कर बोला। शहीद सैनिकों की ले शपथ हुंकार कर बोला। पिया जो दूध है तेरा, तिरंगा झुक नहीं सकता। शानदार शानदार शानदार, बहुत खूब बहुत खूब। पिया जो दूध है तेरा, तिरंगा झुक नहीं सकता। और विश्वास दिलाता है एक सैनिक साहिब कि दिया कुरुक्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान बाकी है। दिया कुरुक्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान बाकी है। शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान बाकी है। शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान बाकी है। वतन की चूम कर माटी मिला दे खाक में हस्ती। कसम से मां मेरी सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। कसम से मां मेरी सांसों में हिंदुस्तान बाकी। और एक मुक्त और निवेदन करता हूं साहिब, जो उस सैनिक ने अपनी मां को वादा किया, निवेदन करता हूं कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना। सिपाही हूं वतन का एक मेरा अरमान लिख देना। और अगली पंक्ति पर ध्यान देना साहिब। सिपाही हूं वतन का एक मेरा अरमान लिख देना। तिरंगा हो कफन मेरा, यही है आरज़ू मेरी। मेरे सीने पे मां का नाम हिंदुस्तान। मेरे सीने पे मां का नाम हिंदुस्तान। और एक बंद निवेदन करता हूं और उसके बाद अपनी औकात पे आ जाऊंगा। सुनिएगा कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। अच्छी बात कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। कि माँ के बख्श से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। ये धार्मिक नगरी है साहब, पवित्र नगरी है। यहाँ हर साल 2-4 भागवत कथा होती है। आपने उस भागवत कथा में सुना होगा कि शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगा था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। मामा और फुफेरे भाई थे। गाली देने लगा, मदांध हो गया। कृष्ण ने बहुत सुना। आखिर कृष्ण को गुस्सा आया। वो चक्र उठाने वाले थे। कृष्ण की बुआ तुरंत समझ गई कि कृष्ण अब कुछ करने वाले हैं।
कृष्ण की बुआ कृष्ण के पास आई और बोली, बेटा ये तेरा छोटा भाई है, पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है, तू मेरे कहने से इसको माफ कर दे। अच्छा। कृष्ण बोला, बुआ तू कहती है तो इसको माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ध्यान रहे कि 100 गाली मैं इसकी माफ करूंगा, जिस दिन 101 भी गाली हो जाएगी या जिस वक्त 101 भी गाली हो जाएगी मैं इसका सर कलम कर दूंगा। शिशुपाल गाली देता गया, वो भूल गया कितनी गालियां हो गई, वो 101 भी गाली दे गया। भगवान कृष्ण ने चक्र उठाया और उसका सर कलम कर दिया। मित्रों तब कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान कृष्ण है, पाकिस्तान शिशुपाल है। हिंदुस्तान की ओर से यह कहा गया, पाकिस्तान तू 100 गलतियां करेगा तब तक हिंदुस्तान तुझे माफ करेगा, जिस दिन 101 भी गाली हो जाएगी दुनिया के नक्शे से तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तब निवेदन करता हूं, बजाओ एक बार ताली, कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। माँ के बक्स से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। के भूल में न रहना ये तिरंगा झुकने न देंगे, अरे जलियां के बाग की रवानी जाग जाएगी, जलियां के बाग की रवानी जाग जाएगी। और उंगली पे चक्रधार के खड़े हैं कृष्ण गाली, 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाएगी, 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाएगी। और आइए एक कविता कि अब तो आंखें खोल दो, अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो। आदरणीय विधायक महोदय, मेरी ये बात, मेरी ये सिफारिश सरकार तक पहुंचा देना। आपकी उपस्थिति में कविता पढ़ रहा हूं, हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूं और साहस के साथ आप तालियां ठोकना। निवेदन करता हूं, सुनिए कि अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो, डमरू का सर घोल दो, सेना की जय बोल दो। राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है, राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है। अहिरावण खरदूषण का मरना अब बहुत जरूरी है, नहीं रहे आतंकवाद की ढपली सी मर जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो। जितने देखिए, ये जितने ऊर्जा के साथ सुना रहे हैं, मुझे लगता है उतनी ऊर्जा सामने से इन्हें मिल नहीं पा रही है। एक बार सारे लोग तालियां बजाए रिदम के साथ, क्योंकि वीर रस की कविता सुनने का आनंद तभी आता है जब सामने से भी उतना ही रिस्पॉन्स आता है। हाँ क्रांति जी, कि अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो, डमरू स्वर घोल दो, सेना की जय बोल दो। राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है, अहिरावण खरदूषण का मरना अब बहुत जरूरी है, नहीं रहे आतंकवाद की ढपली सी मर जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें, और हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है साहब, हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव का एक देश है, जो अपने दुश्मन को भी गले लगाता है, दुश्मन को भी माफ करता है। जहां जहां हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में निवास करते हैं, वो सारे के सारे देश भारत कहलाते हैं, क्योंकि भारत का मतलब होता है विकास फैलाना। हिंदुस्तान के लोगों की आदत है जाकर के दुनिया के देशों को ज्ञान बांटता है, और जहां ज्ञान बांटा जाता है वहीं भारत हो जाता है। तब निवेदन करता हूं कि हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है, हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है, हमने जीवन जीने का पथ भी सबको दिखलाया है। हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है, हमने जीवन जीने का पथ भी सबको दिखलाया है। हमने कदम बढ़ा करियर को अपने गले लगाया है, हमने सारी दुनिया से जा जा कर हाथ मिलाया है, हमने
सारी दुनिया से जा जाकर हाथ मिलाया है। हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है, हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है। हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है। हमने कृष्ण कन्हैया की मुरली का स्वर लहराया है। हमने महावीर स्वामी के उपदेशों को गाया है। तुमने श्वेत कपूतों को भी मार मार कर खाया है। तुमने श्वेत कपूतों को भी मार मार कर खाया है। हमने बार बार समझाया, एक नहीं मानी तूने। हमने बार बार समझाया, एक नहीं मानी तूने। हमने प्रेम का सार पिलाया, कायरता जानी तूने। अगली पंक्तियों पे ध्यान देना साहेब, तालियां उठाना। हमने बार बार समझाया, एक नहीं मानी तूने। हमने प्रेम का सार पिलाया, कायरता जानी तूने। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं। जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं। जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं। जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं। हम हमीर के पथगामी असफाकुल्ला गढ़ जाने दो। एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो। अब और तुमने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे देश की सेना जब बढ़ रही थी आगे, एक बार सोती हुई सेना पर हमला किया था और एक बार जाती हुई सेना पर हमला किया था। तब निवेदन करता हूं साहब के सोते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकारी है। कायरता भी कायरता की देख नीचता हारी है। गुप्तांग काट कर फेंक दिए गए थे। सोते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकारी है। कायरता भी कायरता की देख नीचता हारी है। और नीचता की भी हद होती है, उसको पार किया तब एलओसी पार तिरंगा दुश्मन का संहार किया। तब एलओसी पार तिरंगा दुश्मन का संहार किया। मुझे कैसा लगा जब मेरी सेना ने स्ट्राइक की थी कि अर्जुन ने गांडीव उठाकर धाबा बोल दिया होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाकर धाबा बोल दिया होगा। मानो सूरज ने अपनी आंखों को खोल दिया होगा। भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा। मानो कई दिनों का भूखा नाहर टूट पड़ा होगा। मानो कई दिनों का भूखा नाहर टूट पड़ा होगा। जाग चुका है बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे। जाग चुका है बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे। जाग चुके हैं फतेह सिंह जोरावर तुमको ललकारे। जाग चुकी है शाह जफर की देशभक्त बलिदानों की। जाग चुकी है पन्ना धाई की छाती अरमानों की। जाग चुके हैं सिंह हिंद के आंखों में अंगारे हैं। 30 के बदले 48 तेरे घर घुस के मारे हैं। 30 के बदले 48 तेरे घर घुस के मारे। 30 के बदले 48 तेरे घर घुस के मार। 30 के बदले 48 तेरे घर घुस के मारे हैं। ये तो एक नमूना है, अभी तेल दिखाना बाकी है। 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना। ये तो एक नमूना है, अभी तेल दिखाना बाकी है। 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना बाकी है। आग उगलती तोपों को लेकर रण में अड़ जाने दो। एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो। और सुनना साहिब कि सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को। चुन चुन कर मारे आतंकी करके नष्ट ठिकानों को। चमक बढ़ी होगी आंखों में मान मिला बलिदानों को। मित्रों, आज से 10 वर्ष पहले जब हमारा सैनिक शहीद हो जाता था, किसी को ये कानों कान खबर नहीं होती थी कि कोई शहीद हो गया है हमारा सेना का सिपाही।
आज उन शहीदों को, उनकी सिंघनियों को जो सम्मान मिला है, मैं उसको सलाम करता हूं, कायल हूं उसका। तब निवेदन करता हूं साहब कि सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं, अरमानों को चुन चुन कर मारे आतंकी, करके नष्ट ठिकानों को। चमक बढ़ी होगी आंखों में, मान मिला बलिदानों को। भारत माने श्रद्धांजलि दी होगी वीर जवानों को। वीर शहीदों की सिंघनियों का मन बोल गया होगा, करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा। करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा। सेना बदला देख करे जे में हिम उतर गया होगा। उनकी आंखों से फिर गम का पानी निकल गया होगा। उनकी आंखों से फिर गम का पानी निकल गया होगा। पंडित बिस्मिल भगत सिंह से घर भी फूल गए होंगे, और शहीदों के तन मन खुशियों से झूल गए होंगे। और शहीदों के तन मन खुशियों से झूल गए होंगे। किलकारी भरता होगा हर बच्चा बच्चा गोदी का। सेना का साहस जब निर्णय देख लिया है मोदी का। सेना का साहस जब निर्णय देख लिया है मोदी का। सेना का साहस जब निर्णय देख लिया है मोदी का। हो हमला आतंकवाद पर, उखड़ सभी जड़ जाने दो। एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो अपनी ताकत। और इसका अंतिम बंद निवेदन करता हूं, सुनना साहब। अब तो आंखें खोल दो अपनी ताकत तोल दो। अब तो आंखें खोल दो अपनी ताकत तोल दो। सुनिए कि एक एक कर ढूंढ निकालो अलगावी मक्कारों को। एक एक कर ढूंढ निकालो अलगावी मक्कारों को। फांसी पे लटका दो घर में छिपे हुए गद्दारों को। फांसी पे लटका दो घर में छिपे हुए गद्दारों को। दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छांटना बाकी है। भारत माँ को गाली दे वो जीभ काटना बाकी है। भारत माँ को गाली दे वो जीभ काटना बाकी है। दिल्ली बिल्ली बनकर बैठी क्यों बोलो दिल्ली वालों। सेना पे आतंकी हमला मुंह खोलो दिल्ली वालों। दिल्ली ने गरमा किया तो कायरता कहलाएगी। और शहीदों की कुर्बानी तार तार हो जाएगी। 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 एक बार हमला कर दो और मिलकर के हुंकार भरो। अभी वक्त है मोदी जी अब दुश्मन पर तुम वार करो। अभी वक्त है मोदी जी अब दुश्मन पर तुम वार करो। दुश्मन पर तुम वार करो। 65 वाली गलती को हम फिर से न दोहराएंगे। सीमा पर तिरंगा अर की छाती पर लहराएंगे। शीश कुचल डालेंगे, शीश कुचल डालेंगे। दुश्मन के फन पे चढ़ जाने दो। एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो अपनी ताकत तो। बहुत अच्छा सुनाया राजवीर क्रांति जी ने। और मंच से बहुत खून खच्चर भी हो गया। पाकिस्तान को इन्होंने निपटा दिया। एक बार सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए राजवीर जी के इतने अच्छे कविता पाठ के लिए। श्रोताओं, पहले मैं भी वीर रस की कविताएं